ज्योमेट्री में। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? नहीं आई तो बताओ। ये क्या पिन क्यों नहीं हो रहा है? सर एक बार दोबारा बोल दो, समझ में आया। तो हम बचपन से 2 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ रहे हैं, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स। वो अब कन्वर्ट हो रहे हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स में, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब क्यूब एंड क्यूबॉइड मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा अभी लैपटॉप पे आपको या फोन में वैसे। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये होती है जी आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी, और इसको हम एक्स डैश भी कहते हैं कई बार, और इसको वाई डैश। बेसिकली नेगेटिव है। और कितने क्वाड्रेंट्स हो गए? 4। उल्टे सीधे नाम कौन लिखता है? अक्षर नहीं लिखता है। कभी 1 को 2 लिख दिया, कभी उल्टे सीधे, कोई भी नहीं लिखता। चलो अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि ये मेरा रूम है, ये मेरे रूम की क्या होगी? लेंथ। और ये क्या होगी? ब्रेड्थ। अगर मैं इसको मान लूं एक्स एक्सिस, दिख रही है, और इसको मान लूं वाई, सेम ही बन गया। ये मेरे रूम की लेंथ होगी, ये वाई एक्सिस हाइट होगी। तो ये क्या है? जेड। जैसे क्यूबॉइड की एक लेंथ, एक ब्रेड्थ, एक हाइट होती है, वैसे एक जेड एक्सिस बनता है। जेड एक्सिस बनेगी कैसे? व्हाट इज द जेड एक्सिस? कोई मेरे को बता सकता है कि जेड एक्सिस क्या होगी? सर ये जेड और जेड बिल्कुल ऐसे निकलेगी पीछे से। ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है, ये आपकी तरफ आ रही है ना, ये जेड एक्सिस है। यस सर, ये आपकी तरफ। ये क्या है? जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो तीनों एक्सिस आपस में भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये वो फिजिक्स का हुआ राइट एंड लेफ्ट हैंड। ये तीनों परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? फ्लेमिंग रूल कहते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो z एक्सिस हम बनाते कैसे? हम इसको तो x ही रहने देते हैं, इसको हम मान लेते हैं z। तो y, तो इसको हम बोलते हैं y। x किधर गई? ये हो गई मेरी x। ये सिर्फ बनाने के लिए x है, ये x एक्सिस यहाँ जा रही है बेसिकली, ठीक है। 3D चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है, सेकंड थर्ड फोर्थ तो फॉर्मूला पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो तो हो ही जाएगा, बट हो ही जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा मेरे को? सर मैं बताता हूँ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। एक सेक्शन फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला की लाइन को 2 सेक्शन पे डिवाइड कर दिया है। वेरी गुड। m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m1 की जगह हम m और n यूज कर देते हैं। हां भाई m और mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ये दोनों फॉर्मूले एज इट इज यूज हो जाएंगे दो अलग अलग एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, 5-5 क्वेश्चन होगी। सारी होमवर्क नहीं बस उसमें 3 होमवर्क 2 मैं कराऊंगा, क्योंकि 2 टफ वाले होंगे। 3D फिलहाल आप 3D को पढ़ना सीखेंगे। मैं एक क्यूबॉइड बनाऊं, क्वाड्रेंट्स वगैरह नहीं कराओगे क्या? ऑक्टेंट, वही ऑक्टेंट से बताओगे क्या? आज कोऑर्डिनेट्स प्लस कब है माइनस कब है तो मेरे को सारे पता है। ये तो बात है, ट्राई कर लिखो, ये बैठ के कर लेती हो। मेरे को ट्रिको का टेस्ट चाहिए बहुत बढ़िया वाला, फुल आउट ऑफ फुल वाला। और डेरिवेटिव सर ये क्या हुआ? देखिए आप बोलिए भाई, कम पड़ गई। किसने कहा था इतना बड़ा पापा जी वाला बनाने का? ये यहाँ तक आता है, कितनी बार बोल रखा है, ये छोटू सा आता है, उसको पता नहीं क्या इतना इलास्टिक कर दिया। अब कुछ मत कर, इसका वो कॉन्टिन्यूस यहाँ बना देखो प्रॉब्लम डिपेंडेंट है दोनों सेम दोनों मैं क्यों कर दी है? मैं तो सर से बात कर रही थी। ये तो लगता है। तो मैं तो कुछ और कर रही थी। देखिए इधर देखिए, स्क्रीन गार्ड गिरा, क्या गिरा? मेरा फोन गिरा सर, स्क्रीन गार्ड गिरा। बताओ तो नहीं हुआ। मैं इसका देख रहा था, स्क्रीन गार्ड भी 2 दिन पहले फाड़ा मैंने। यार स्क्रीन
ट्रेन भी टूटनी चाहिए बिल्कुल ये रेक्टेंगल है, मैं ये एक रेक्टेंगल है, इसकी कितनी साइड्स है? 4 गेट बन गया 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। ये तो हो गया। हम 3D कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना। वही ये वाला तो आसानी से हो गया। क्या ये 3D फिगर लग रही है थोड़ी बहुत मोटी मोटी? हो गया ना? क्या हो गया? अच्छी बात है। अब इधर देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूं, क्या मान लूं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? Z एक्सिस दिखी, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा लर्निंग तो दिया। ये क्या हो गई आपकी? ये क्या हो गया आपकी? तभी तो टेढ़ी बनाई थी। पता लग गया टेढ़ी क्यों बनी है? क्या पता लगा कि क्यूबॉइड में ये क्या है? लेंथ y एक्सिस, ये ब्रेड, सॉरी ये ब्रेड, ये लेंथ है, तो ये लेंथ है, तो ये लेंथ है, तो 4 लेंथ होती है, तो लेंथ को y मान लिया। तो ये भी जो डायमेंशन है ब्रेड बता रही है, ब्रेड से क्या निकल के आया? x एक्सिस, मतलब ये भी एक डायमेंशन है जो मेरी तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, ठीक है। और हाइट क्या बता रही है? z एक्सिस। अब पता लगा क्या हो रहा है, क्या काम है? होमवर्क भी कर लिया इसको। थोड़ा करके रेस्ट करके लर्निंग ज्यादा तेरे को पता लग गया उसका। अब गुड नाइट। हमने इस पूरे रूम को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया। किसमें? 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, x y सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। सिमिलरली एक ऊपर का फ्लोर भी है मेरे पास, सेम रूम ऊपर भी है, ऊपर भी कितने क्वाड्रेंट्स बन गए? 4 के 4, तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हो गए? 8। 3 डायमेंशनल में हम क्वाड्रेंट्स की जगह वर्ड यूज करते हैं ऑक्टेगा, क्योंकि 8 होते हैं। क्वाड का मतलब 4। ये 2 अलग अलग डायमेंशंस बनती हैं, 2 अलग अलग फ्लोर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? आप ये रूम मान लो, एक रूम मान लो, मैं आपको कभी लैपटॉप पे एक स्लाइड दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके वॉल के बारे में देख लेंगे, उससे आपको एक आइडिया सा लग जाएगा। अब जब हमारे पास 3 एक्सिस आई थी, x, y और z, तो जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर इस रूम में कहीं ना कहीं हवा में है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y, z। x बताता है कि x से कितनी दूर है, ऐसे ही करते हो ना, जब आप 2 एक्सिस बनाते हो और ये पॉइंट है, ये पॉइंट बताएगा x से कितनी दूर है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। मान लो x से 4 है तो 4 लिख दिया, y से ऊपर 3 है अगर, तो क्या लिखोगे आप? 3। अब ये पॉइंट तो ये प्लेन पे है ना, अब प्लेन नहीं आ रहे, हवा आ गई, बात 3D की बात आ गई है। तो इसके साथ में जितना दूर ये x से होगा हम उतना x की दूरी लिख देंगे, जितना दूर ये y से होगा हम y लिख देंगे, जितना दूर ये z से होगा हम z ही लिखेंगे। x अगर बनाए तो x को पॉइंट किधर लाएगा? वो अभी वो तो x का पॉइंट तो यहाँ है, वो हमको निकालने को नहीं आएगा, हमें डायरेक्टली x y z गिवन होगा। ये चीज सही है। हाँ, हमें डायरेक्टली वो जो भी पूछ रहे हैं वो 12th का काम, वो वेक्टर में सिखाएंगे आप। इतने सवालों के टेढ़े जवाब सब 12th में मिलेगा। अनेक को खट 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 करी जा रहा है भाई, तो गिर गया ना। हाँ। अब सेकंड बात, जैसे मैं अभी आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ऑक्टेन की डेफिनेशन देता हूँ क्या होगा। जैसे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x और y क्या होंगे? पॉजिटिव। नहीं, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं खाली x और y बताओ, z को छोड़ दो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तीसरा भी मेरे को नहीं पता, यहाँ पे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको बचपन से याद है। तो ग्राउंड फ्लोर के जो ये 4 होंगे वही फर्स्ट फ्लोर के भी 4 होंगे, x और y तो सेम रहेगी, ठीक है। x और y क्या रहेगी? सेम रहेगी। z कैसे बदलती है वो मैं सिखाता हूँ। पहले आप जरा लैपटॉप पे, आप लोग लैपटॉप पे देखेंगे और ऑनलाइन वाले भी देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। मेरी बात सुन, इसको हटा दे। ये तूने देखे कि नहीं देखे? x एक्सिस y एक्सिस? यस सर। यहाँ पे क्या आता है? 0, यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा?
-1 -2 तो बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे x, ये x एक्सिस है ना, तो x का साइन फर्स्ट में क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे ठीक है, y का भी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा कि नहीं, हाँ जी ठीक है समझे। x यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव x, और यहाँ पे x पॉजिटिव। हाँ जी अब y सारा ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव ये वाला ऊपर वाला y, पॉजिटिव ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव। हाँ जी यहाँ पे y नेगेटिव, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया। अब समझ आ गया बच्चे। हाँ जी सर। कोई भी पॉइंट हम 9th क्लास में या 8th क्लास में मार्क करना सिखाया था हमको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव बट ये। अब अगर मैं इसको 3D में लेके आता हूँ तो 3D ये कहता है कि एक आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, एक आपके पास ग्राउंड फ्लोर है। बात पकड़ में आई? एक आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, एक आपके पास ग्राउंड फ्लोर है। तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। ये मेरा आपका क्या हो गया फर्स्ट फ्लोर और ये आपका ग्राउंड फ्लोर। इसके अंदर ही मैंने ऐसे डिवाइड किया और इसके अंदर ही मैंने ऐसे डिवाइड किया। तो ये मेरा बन जाएगा फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट एंड एट ऑक्टेंट। जिस पैटर्न में था जिस पैटर्न में बेसिकली आपको ये 2 डायमेंशनल है, ये ऊपर का फ्लोर है, नीचे का जो फोटो मैंने दिखाई थी वैसे। अब मेरे को कौन बताएगा कि फर्स्ट में x पॉजिटिव होगा? देखो ये ओरिजिन है और ये भी ओरिजिन है। एक मिनट x एक्सिस पे बनाओगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, z नहीं बना रहा। अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे। अब बताओ यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आगे समझ क्यों? कृष्णा ये समझ आया कि z सारे पॉजिटिव है और फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट की जो साइन थे वैसे ले लिए हमने। यस सर। सेम चीज नीचे, ये प्लस प्लस था तो ये प्लस प्लस ही रहेगा, लेकिन z नेगेटिव हो जाएगा। ये प्लस माइनस प्लस तो ये नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव रहेगा। फिर माइनस 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 प्लस माइनस माइनस। सिर्फ z ऊपर सारे पॉजिटिव थे, z नीचे सारे क्या हो गए नेगेटिव। बाकी जो आप बचपन से x और y के पॉइंट लेते थे वो वैसे के वैसे ही रिपीट होंगे। जो फर्स्ट है वही फिफ्थ होगा, जो सेकंड है वो सिक्स्थ होगा, थर्ड वाला 7, 8, फोर्थ वाला 8। आपकी बुक में पेज नंबर 270 देखेंगे, 270 देखो, आपको सारे ऑक्टेंट्स बने, सबके साइन चेक कर लो क्या मेरी फिगर से मैच करते हैं, चेक कर सकते हो आप। चेक यहीं पे देखो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव। देखो पहले 4 क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में z पॉजिटिव है और आखिरी 4 ऑक्टेंट में नेगेटिव है। बेस पता लग गया? इसको हल्का सा नोट कर लो, फिर मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। नंबर 2 कह रहा है विच ऑक्टेंट में ये पॉइंट्स लाई करते हैं -3 1, 2 और दूसरा पॉइंट है -3 1, अब देखो x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव और z क्या है पॉजिटिव। मतलब ये फर्स्ट z पॉजिटिव होने का मतलब फर्स्ट फ्लोर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है नेगेटिव, y क्या होता है पॉजिटिव। और फर्स्ट फ्लोर में तो सेकंड क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट लिखेंगे, बोलेंगे जी ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड ये 6, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस शो करता है कि हम 5 6 7 8 में है, ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर पे है। अब ये माइनस प्लस शो करता है सेकंड क्वाड्रेंट 5 के बाद 6, मतलब मैं 6th ऑक्टेंट में हूं। पकड़ में आई बात? तुझे समझ आया? यस सर। पक्की बात है? हाँ जी। चलो आपको पता क्या देखना है, जो z का साइन है बताएगा 1 2 3 4 में फर्स्ट फ्लोर में हो, 5 6 7 8 में ग्राउंड फ्लोर में हो, माइनस है तो 5 6 7 8 में हो, प्लस है तो 1 2 3 4 में। बाकी प्लस माइनस एक्स और y के साइन तो बचपन से सेम बनाते आ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन 1.31 क्वेश्चन 1 करेंगे पहले, थर्ड क्वेश्चन क्यों करेंगे? बुक में ही कर दी इजी है। 0, 0,0 फर्स्ट आंसर। एक्सरसाइज करना है पहले तो।
12.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली। अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्सिस के ऊपर है बिल्कुल। व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट? ऋषा अगर मैं ये एक्सिस बनाऊं और ये पॉइंट 4 में मार्क करता हूं, इसको मैं क्या लिखता हूं? 4,0। यस सर। एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो y 0 और y पे पॉइंट है तो x 0 लिखता हूं। यस सर। तो अगर कोई पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है, अब हम उसको कैसे, इसको 4,0 की जगह मैं x, 0 लिख सकता हूं। यस सर। 4,0। अब वो 3D में कैसे लिखेंगे? x, 0,0। मतलब इसका z भी क्या है? अगर एक्सिस पे है तो y भी 0 है और z क्या है? 0। अब और क्वेश्चन, अगर कोई पॉइंट z एक्सिस पे है तो बाकी दोनों 0, 0, z, z, y पे है तो 0, y, z, y, 0, y, 0। जोन से पे है वो पॉइंट ले लो, बाकी 0 कर दो। समझ आ गई सबको बात? दूसरा, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट? 0, 0। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, एक पॉइंट कहां पे है? एग्जैक्ट प्लेन। अब x z प्लेन कह रहा है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये आपका y होता है, ये आपका z होता है और ये आपका, मतलब x z प्लेन ये वाले प्लेन के बीच में, मतलब x z के अंदर आपका आता है कि x में भी कुछ पॉइंट है और y के अंदर भी कुछ, z के अंदर भी कुछ पॉइंट है। y पॉइंट क्या है? 0। व्हाट कैन यू से अबाउट y कोऑर्डिनेट? मतलब ये ऐसा है, अगर x z कोऑर्डिनेट है ना तो हम बोलेंगे x, 0, z। अगर y z होता तो x 0, y, z। बहुत बढ़िया, आ गया समझ? एक्सरसाइज इजी है, पढ़ाई मुश्किल है। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में डालो, ऑक्टेंट्स बताने हैं, आप लोग बताएंगे और मेरे को अगली बार बताएंगे सर हमारा गलत क्यों आ रहा है आंसर। नहीं गलत तो नहीं है। Fill in the blanks. The axis, x axis and y axis taken together determine a plane known as मेरे को समझ नहीं आया। xy। प्लेन को देखो, ऑक्टेंट अलग चीज है, प्लेन अलग चीज है। प्लेन मतलब क्या होता है? ऑक्टेंट है जहां पे x y z मिलते हैं, लेकिन प्लेन मतलब क्या है? कि हवा कहां पे बात हो रही है। हो गया। कैपिटल एक्स पे प्लेन का नाम है, कैपिटल एक्स पहले लिखते हैं। The coordinate of point x y plane are in the form x, y, comma 0, 0, क्योंकि x y प्लेन बोलते हैं। बेटा वीडियो भी चल रही है और ऑनलाइन बच्चे कई बार आधी बात समझ नहीं आती। The coordinate मेरे को plane, समझ नहीं आया वाला। एक सेकंड, क्या कह रही है? सेकंड क्वेश्चन दोबारा बोल। सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया। एक बार बोली बेटा, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन कहता है एक्स में तो उसका पॉइंट है और जेड के अंदर भी उसका पॉइंट है। इतनी बात समझ आई? सर एक्स वाई एग्जैक्टली। हाँ जी। एक्स सेकंड पॉइंट क्वेश्चन कह रही है, सेकंड पॉइंट कह रही है कि सेकंड क्वेश्चन कह रही है? सेकंड क्वेश्चन। मतलब एक्स में कोई ऐसा पॉइंट है जो एक्स को बिलोंग करता है, तो एक्स होगा वो कोई नंबर होगा और जेड के अंदर कोई नंबर होगा जेड, लेकिन वाई नहीं है ना यहाँ पे, हाँ तो जी वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देख। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देख, वो एक्स वाई प्लेन कह रहा है। जब एक्स वाई प्लेन कह रहा है तो एक्स तो है, वाई है, पर जेड 0। समझ आया तुम्हें फर्क दिखा? यस सर। जैसे यहाँ पे मैंने अगर इस पे मार्क कर दिया तो मैं 0, 0, z बोलूंगा ना, अगर z पे होगा तो वो ओनली z एक्सिस है। ये कह रहा है खाली एक्स वाई प्लेन। समझ गई? तो जोन सा प्लेन है वो पॉइंट है, बाकी तीसरा पॉइंट नहीं है। क्लियर? यस सर। और फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट अभी भी समझ गया तो बता, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। फोर्थ सर मेरे को फोर्थ क्वेश्चन समझ आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो एक एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, तो जो जहाँ पे आपने एक्स लिखा है वहाँ पे जेड नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे बेटा एक्स है, ये रहा एक्स, ये नहीं वो बोल रही है कि नॉर्मल जैसे हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है x, 0, 0। नहीं वो बोल रही है कि जिधर आपने z लिखा है उधर x होना चाहिए। अच्छा नहीं, हम जो प्लेन 3D बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। मैंने भी क्यूबॉइड बना के नहीं दिखाया था। ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है। ये तो अलग चीज होगी। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सिर्फ x एक्सिस, कोई yz का नाम है तो yz 0 हो गया, x आ गया। सर अब पूछ क्वेश्चन क्या है कि हो गया? हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दोबारा से देख, वो कह रहा है कि x और y एक्सिस टेकन टुगेदर
तो उसका नाम क्या होगा? x है y है तो उसका नाम होगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है बेटा जी। जेड होगा तो जेड का होगा ना। जब भी प्लेन लेते हैं तो कैपिटल लेते हैं, कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ये लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, उल्टा ही हो गया उसका। ठीक है, समझ आया तुषार? यस सर। ओके कोशिश कर 3D चैप्टर में यहाँ पे आ, घर पे बैठ के ये नहीं किया जाएगा। अब तेरे हिसाब से टाइम रखा है मैंने। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेन। कोऑर्डिनेट प्लेन्स 8 ऑक्टेन, ऑक्टेन तो 8 ही होंगे ना। तो यहाँ का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल 1 देखेंगे जरा ध्यान से। एक फिगर बनी है 12.3 दिख रही है, उस पे एक पॉइंट है P दिख रहा है, दिख रहा है 2.5 कहाँ है? ये रहा हमको नहीं दिख रहा, P का है, P का है। ई के साथ है। अच्छा हाँ, P दिख गया। P पॉइंट बना हुआ है 2,4,5। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ F निकालना है। F दिख रहा है। अब अगर 2,4,5 है, छोटी सी बात बताओ, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? मतलब x से कितनी दूर है वो? x तो 2 हो गया ना। x से कितनी दूर है? दूर है, ये पूछ रहा हूँ। 2 x से 2 यूनिट्स दूर है, y से 4 यूनिट्स दूर है और z से 5 यूनिट्स। ये बात हो रही है ना। अब हमें किसका निकालना है? हमें पता है कि क्यूबॉइड के लेंथ सारी सेम होगी। अगर आपको OY दिख रहा है, OY क्या है आपके लिए? लेंथ की ब्रेड्थ? OY लेंथ होगी ना भैया, बड़ी साइड है ना। OY लेंथ है, OY एक्सिस पे OB लेंथ है, सॉरी OB दिख गई कि नहीं दिख गई? अगर OB लेंथ है तो OB किसकी इक्वल आएगी? FP के। मोटी मोटी बात ये हुई कि नहीं हुई? हाँ जी। अब FP के, हाँ ठीक तो कह रहा हूँ। OB और FP आपस में क्या है? इक्वल। और जो P पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करता है कि नहीं करता? करता नहीं करता। चेक करो। P पॉइंट का एक मिनट रुक जाओ। OY therefore the coordinates equal to, जो लेंथ होगी OB की वही लेंथ होगी FP की। अब मेरे को F पॉइंट निकालना है और P पॉइंट मेरे को पता है। इसी तरह से OA क्या है? आपकी ब्रेड्थ। जो OA है वो किसकी इक्वल होगा? CF की इक्वल होगा। मैं F के आसपास पॉइंट देख रहा हूं। OA 2 है तो CF 2 हो गया तो F2 हो गया। अब छोटी सी बात ये देखेंगे कि सर जी O मेरे को P पॉइंट पता है कि 2,4,5 और जो F पॉइंट है वो x एक्सिस, जितना P पॉइंट x एक्सिस से ऊपर है, देखा ना x एक्सिस, उतना ही F ऊपर होगा कि नहीं होगा? चेक कर लो। जो OA जा रहा है वही CF जा रहा है, वही EP जाएगा। तो मतलब x एक्सिस के हिसाब से मेरा पॉइंट क्या बन गया? F का 2। जितना P पॉइंट x एक्सिस से आगे है, आगे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख रहे हो, OA जैसे बाहर आ रहा है वैसे BD बाहर आ रहा है, वैसे EP बाहर आ रहा है, वैसे CF बाहर आ रहा है। चलो अब एक चीज, अब जितना EC बाहर है ना उतना PF भी बाहर है। मेरी बात को समझे, जितना CE बाहर है ना, जितना CE बाहर है उतना FP बाहर है। हाँ, तो अब मोटी मोटी बात पता लग गया 5। Z नहीं, Z ऊपर लंबाई में है, Z एक्सिस Z OC है। जितना O से C तक जा रहे हैं उतना F से A।